हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसे मैंने एम्ब्रॉयडर्ड सूट से बनाया है, कढ़ाई वाले सूट से। अगर आप भी अपने कढ़ाई वाले सूट को सादा और सिंपल कुर्ती पहन पहन के थक चुके हैं तो आपको इस तरीके की कुर्ती ट्राई करनी चाहिए। ये कुर्ती बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इसे साइड प्लेटेड कुर्ती कहा जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें साइड में प्लेट्स ली हैं, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। और इसकी मैंने पफ वाली आस्तीन भी बनाई है और मैंने इसमें लेस का भी इस्तेमाल किया है। और कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये कुर्ती बनकर रेडी हुई है, देखिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और आपको कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था, तो मैंने इसका साइड प्लेटेड कुर्ती बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो ये हमने अपने जो कढ़ाई वाला फैब्रिक है, हमारा सूट है कढ़ाई वाला, इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है और अच्छे से पिन से सेट कर लिया है। और हमें इसकी साइड साइड में जो हम प्लेट लेते हैं उस टाइप की कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना माप देखना है, हमारा माप किस हिसाब से है। तो हमारी फुल लेंथ है 35 इंच। तो सबसे पहले हमें फुल लेंथ का माप ले लेना है। है 35 इंचेस है, तो एक निशान हमें यहाँ से 35 पर लगाना है और एक यहाँ से भी 35 पर लगाना है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। इसमें हमारा पन्ना जितना भी रहेगा कपड़े का, हम अपने हिसाब से रख सकते हैं कि हमें उसमें कितनी प्लेट्स लेनी है। मिनिमम 5 से 6 प्लेट तो आनी ही चाहिए, उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पर अपना कपड़ा लेना होता है। अब हमने फुल लेंथ का मार्क कर लिया है और एक्स्ट्रा 1 इंच और ले लेंगे नीचे की तरफ से सिलाई के लिए। अब हमें अपने शोल्डर का माप लेना है। तो शोल्डर का माप है 11 इंच। 11 का हमें हाफ लेना है। 11 का हाफ हो गया 5.5 इंच और उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है। यहाँ से हम 6 इंच लेंगे हमारे शोल्डर का माप। 6 इंच यहाँ से लेना है और यहाँ से भी 6 इंच लेना है। ये फ्रॉक मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से ही माप लिया मैंने। और यहाँ से भी 6 इंच लेना है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींच दी हमने। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब इस पर ही चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट का साइज है 28 इंच। 28 इंच है चेस्ट का साइज। तो 28 का हमें चौथा कर लेना है। 28 का चौथा हो गया 7 इंच। तो एक निशान हमें 7 इंच पर लगाना है
और दूसरा निशान 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर लगाना है। अब हमारे कमर की लंबाई है 11 इंच। यहाँ से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 11.5 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ से भी 11.5 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। अब ये हमारी कमर की गोलाई का माप लेना है हमें यहाँ से। तो कमर की गोलाई का माप है 26 इंच। तो जैसे चेस्ट का चौथा लिया था वैसे ही यहाँ पर भी कमर गोलाई का चौथा लेना है। तो 26 का आधा हो गया 13, 13 का आधा हो गया 6.5। तो यहाँ से हमें एक निशान 6.5 इंच पर लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। अब ये वाली लाइन हम पूरा लास्ट तक स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अपने जो साइड में प्लेट्स आएंगे उसके लिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब ये साइड कट की कुर्ती है, साइड चुन वाली, तो इसमें हमें यहाँ कमर तक ही माप लेना होता है। इसके नीचे साइड कट वगैरह किसी का माप नहीं लेना होता। फिर हम जितना एक्स्ट्रा यहाँ से प्लेट रखना चाहें उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं। अब यहाँ से गले की गोलाई का माप लेना है। तो गले की गोलाई हमारी 4.5 इंच। तो 4.5 का आधा ले लेंगे, 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लेना है, जो शोल्डर डाउन करते हैं। और यहाँ से इसका हाफ ले लेना है। और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देना है। अब हमारे साइड प्लेट वाली कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग किस तरीके से करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना। फिर यहाँ से आर्म होल की लाइन कट करेंगे और यहाँ से कट करते हुए यहाँ से हमें ये निकाल देना है यहाँ पर। और हमें प्लेट यहाँ पर हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच या आधा इंच यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इतना कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमें जितने भी एरिया में प्लेट लेना है उतना भी यहाँ से कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ से कट कर दिया है जो मैंने निशान लगाया था। अब यहाँ से भी कट कर लेना है। अभी जो शोल्डर डाउन किया था इसे भी कट कर लेना है और यहाँ पर एक साइड कट का निशान लगाना है शोल्डर के पास।
अब ये यहाँ से हमने जो भी कट किया है, यहाँ से हम इस तरीके से प्लेट लेंगे अपनी कुर्ती में। तो मिनिमम 4 से 5 प्लेट यहाँ पर आ जाएंगे आराम से। इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेट लेना है दोनों साइड में। ये देखिए मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है सारे जो हम प्लेट्स लेंगे साइड में उसे। तो 4 से 5 यहाँ पर हमें प्लेट्स ले लेने हैं। और जो लंबाई के लिए हमने मार्किंग किया था इसे भी कट कर लेना है। इस वाली लाइन पे कट कर लेना है हमें। ये जो नीचे की तरफ बॉर्डर में लेस दी हुई थी इसे भी हमने निकाल ली है, तो इसे हम अपनी आस्तीन में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लिया है और अभी भी डबल फोल्ड करके रखा है। तो अब हमें इसमें बैक नेक की कटिंग करनी है। बैक पार्ट में हमारे गले की चौड़ाई 4.5 इंच थी, तो यहाँ हमें उससे 1.5 इंच कम लेना है, 2.25 इंच का निशान लगाना है। उसका हाफ करके 1.5 इंच कम लेना है। और गले की लंबाई 4 इंच थी, तो यहाँ से हमने 4 इंच पर क्रॉस मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से हमने गले का शेप दे दिया है, उसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने गले की भी कटिंग कर ली है। अब इसे रख लेंगे हम और इसी पट्टी की मदद से बाद में इसमें बैक नेक भी कट कर लेंगे। तो अब हमें अपने आस्तीन की भी कटिंग कर लेनी है। तो हमारी कुर्ती में से इतना फैब्रिक बचा था जो साइड में से हमने वही ले लिया है। अब इसमें से आप अपने आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ 11 इंच आ रही है। अब हमें इसमें लॉन्ग स्लीव्स नहीं आएगी, इसके लिए हम अपने कोहनी की लंबाई तक इसमें पफ स्लीव्स बना लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट का चौथा लेना है सबसे पहले। तो चेस्ट 28 इंच था, तो उसका चौथा हमने 7 इंच ले लिया है और यहाँ से भी 7 इंच। सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स बना देना है। तो हमारी कोहनी की लंबाई 8 इंच थी, तो 8 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, क्योंकि ये आस्तीन की लंबाई हम अपनी कोहनी तक ही रखेंगे। और पफ स्लीव्स बना रहे हैं, इसके लिए ऊपर से 5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन हमारे पास अभी जितना फैब्रिक है हम उतना ही ले लेंगे, 3 इंच ही एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ से जो ये मैंने लाइन खींची है, जो हमारी कोहनी की लंबाई की लाइन है, यहाँ से हमें अपने नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करनी है। और जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अपने चुन के लिए यूज़ करेंगे, जो पफ स्लीव्स में ऊपर चुन लगेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच लेना है, और ये छोटे बच्चे का सूट है तो ऊपर की तरफ से 2.5 इंच भी लेंगे तो काफ़ी है। यहाँ से क्रॉस लाइन खींच देनी है, इसका हाफ ले लेना है और जैसे नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ से कितना लेना है, जो हमारे आस्तीन की गोलाई है, हमारे आस्तीन की गोलाई है 10 इंच, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब यहाँ से ये हमारा जितना भी आ रहा है उसका हाफ ले लेना है इस लाइन पर से, ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए लाइन खींची थी, तो इसका हाफ ले लेना है सबसे पहले। हाफ लेने के बाद यहाँ से भी 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, 1.5 से 2 इंच पर। अब यहाँ से ये जो गोलाई हमने ली थी इसे लाके इस तरीके से मिला देना है इसी गोलाई पर से, इस तरीके से। अब इस लाइन को इस पर से मिला देना है। इसी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इस वाली मार्किंग पर। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है, यहाँ पर हमने मिड पॉइंट भी लगा दिया है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं।
तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये एक 10 से 12 साल की बच्ची का फ्रॉक है, तो उसके हिसाब से हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 4.5 इंच रखी है और गले की लंबाई 5.5 इंच रखी है। तो ऊपर से 4.5 इंच पर निशान लगा देना है चौक से, जहाँ पर हम कैनवस रख के सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हमें अपने नेक को रेडी कर लेना है। और हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया है, इसका मिड पॉइंट कर लिया और अपने गले को उसके ऊपर रख कर बीचों बीच में से एक सिलाई लगा दी। अब कैनवस के कॉर्नर पर भी सिलाई लगा देनी है। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रेडी करना है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है और बीच में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं और गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है, फ्रंट नेक। अब हमें जो साइड में प्लेट्स लेनी है उसकी सिलाई करनी है। तो हमें मिनिमम 4 से 5 प्लेट्स लेने होते हैं इसमें। तो इस तरीके से 4 से 5 प्लेट्स भी आ जाएंगे और हमारा फैब्रिक हमारे ऊपर की पेटी के बराबर भी हो जाएगा। तो एक साइड मैंने पहले से ही प्लेट्स ले लिए हैं, अब इस साइड प्लेट ले लेते हैं। प्लेट्स को अंदर की तरफ लेना है। इतने प्लेट्स लेने हैं कि हमारा प्लेट हमारी पेटी के बराबर आ जाए। अब यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई को डबल कर लेना है। देखिए हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। दोनों साइड की प्लेट्स लगा ली है हमने। अब हमने अपनी आस्तीन को भी नीचे की तरफ लेस लगा के रेडी कर लिया है। जो हमारी बॉर्डर पर से लेस बची हुई थी उसे हमने नीचे की तरफ लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ से हमारी पफ वाली स्लीव्स है, तो इस तरीके से हमें उसमें चुन ले लेने हैं छोटे छोटे से। तो चुन लेना हमने बीचों बीच में से स्टार्ट किया है, जहाँ हमारी आस्तीन का मिड पॉइंट था। तो पहले एक तरफ के चुन ले लेंगे, फिर दूसरी तरफ के लेंगे और चुन को बाहर की तरफ ही रखना है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से अपोजिट साइड में ही चुन लेने हैं। देखिए हमारी पफ स्लीव्स रेडी हो गई है। दोनों आस्तीनों को हमने तैयार कर लिया है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट पर बीचों बीच में लेस लगानी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे बीचों बीच में लेस लगा दें, तो इससे कुर्ती और भी ब्यूटीफुल लगती है।
तो हमने लेस लगा के अपना फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें अपना बैक पार्ट भी रेडी कर लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें मैंने गला पट्टी लगा के गला भी रेडी कर लिया है और दोनों साइड में वैसे ही प्लेट लगा दी है जैसे कि फ्रंट साइड में लगाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से। अब फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को जोड़ लेना है शोल्डर के पास से। तो बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर को जॉइन कर लेना है। इसी तरीके से दोनों शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे और इसकी आस्तीन भी जोड़ लेंगे। तो आस्तीन को जोड़ने के लिए हमने अपने कुर्ती को सीधा रखा है और आस्तीन का मिड पॉइंट और शोल्डर के मिड पॉइंट को एक साथ में रखकर बीच में से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। ताकि हमारी चुन बिल्कुल शोल्डर में बीचों बीच में दिखे। इसी तरीके से हमें दोनों आस्तीनों को तैयार कर लेना है। हमने दोनों आस्तीन लगा ली है। अब इसे उल्टा कर लेंगे और जो हमने फिटिंग के लिए अपना माप लिया था, जिसके हिसाब से हमने कटिंग की थी, बिल्कुल उसी हिसाब से हमने मार्किंग कर ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब इसी मार्किंग पर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह दोनों तरफ की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है फिटिंग की। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है दोनों तरफ की। अब जो नीचे बॉटम की तरफ है, दामन की तरफ, उसका भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इसे आधा इंच का मार्जिन देते हुए डबल फोल्ड कर देना है। अब इसके ऊपर हम एक लेस लगा देंगे जो हमने कमर की गोलाई पर लगाई थी, वही वाली लेस। हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। साइड प्लेटेड कुर्ती तैयार है, आप देख सकते हैं। कितनी ब्यूटीफुल बनी है हमारी कुर्ती।